आज की इस क्लास में देखिए, आज हम क्लास 10th विषय विज्ञान का एक प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट करेंगे कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो आज की इस क्लास में हम आयनिक यौगिक की परिभाषा देखेंगे और कुछ उसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न के आंसर को अच्छे से समझते हैं। चलिए तो हम यहाँ पर समझेंगे आयनिक यौगिक को अच्छे से। क्या है आयनिक यौगिक? तो देखिए, धातु और अधातु के क्या रहेंगे आपके, धातु और अधातु। अधातु में इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण क्या रहेगा आपका, के स्थानांतरण से बने यौगिक को हम क्या कहेंगे, आयनिक यौगिक कहते हैं। देखिए, स्थानांतरण का मतलब क्या होगा, ये जो यहाँ पर आपका स्थानांतरण लिखा है इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा आपका साझेदारी करना। क्या हो, साझेदारी। ठीक है, साझेदारी करना भी आप बोल सकते हैं, साझेदारी करना। जैसे कि आप और आपके पड़ोसी, क्या है, आप और आपके पड़ोसी। यदि आपके पड़ोसी के यहाँ पर कुछ वस्तु या चीज़ें खत्म हो गई तो वो क्या करेंगे, आपके यहाँ से ले जाएंगे। आपके यहाँ खत्म हो गई तो आप अपने पड़ोसी के यहाँ से ले जाएंगे। तो यही क्या है, आपकी साझेदारी। इसी को कहते हैं साझेदारी। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या हो रही है, साझेदारी। तो यहाँ पर धातु, ठीक है, आपकी कौन सी, धातु और अधातु में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, तो इन इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, साझेदारी। इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो आपका यौगिक बनेगा उस यौगिक को कहेंगे आयनिक यौगिक। जैसे कि देखिए, कुछ उदाहरण समझते हैं यहाँ पर। जैसे कि आपका धातु है, ये Na क्या है, आपकी धातु। ये क्या है, धातु। ठीक है, धातु है। और इसके बाद में मैग्नीशियम भी आपकी एक धातु है। लेकिन ठीक है, लेकिन जो Cl है, ठीक है, ये Cl आपकी अधातु है। क्या है, अधातु। ठीक है, 3 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं आपके, 3 कक्षक। 3 कक्षक होते हैं। तो अब देखिए, आप समझेगा ध्यान से, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है, इसका क्या रहेगा आपका, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक होता है 11। किसका, सोडियम का। मैग्नीशियम का होता है 12 और क्लोरीन का होता है 17। ठीक है, कितने होते हैं, 17। तो 3 कक्षक होते हैं। तो देखिए, 3 कक्षक रहेंगे। कितने कक्षक, 3 कक्षक। तो पूरे इलेक्ट्रॉन आप परमाणु क्रमांक कितने हैं, 11 हैं। तो जो पहला कक्षक है, ठीक है, ये पहला कक्षक है, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2। कितने रहेंगे, 2। ठीक है, कितना रहेगा, 2। और जो दूसरा कक्षक है, ये वाला दूसरा, इसमें रहेंगे आपके 8। अब आप दोनों को जोड़ लीजिए, कितने होंगे, 10 होंगे। अब एक और बचा आपका, तीसरे में रहेगा। इसको बोलेंगे हम बाह्यतम कोष। क्या बोलेंगे इसको हम, बाह्यतम कोष। कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी, 1 रहेगी। इसी तरह से मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम कि आपका जो परमाणु क्रमांक वो 12 है। तो पहली जो कक्षा है उसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें, और दूसरे कक्षक में 8 रहेंगे। अब बचे कितने, 12 है, तो 8 2 10 हो गए और 2। तो बाह्यतम कोष में इसमें 2 रहेंगे। ठीक है, इसके बाद में है आपका क्लोरीन।
इसमें आपके भाई पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में रहेंगे 7। ठीक है, तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे किसकी, इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है, अब देखिए इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन तो इनसे नहीं ले सकता, तो ये क्या करेंगे, इसको दे देंगे, क्योंकि 8 से हमारा पूरा अष्टक बन जाता है। तो ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, उसका एक अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, साझेदारी। तो साझेदारी से जो आपका अष्टक बनेगा वही क्या कहलाएगा, आपका आयनिक यौगिक कहलाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर उदाहरण लेते हैं। आपका है ये यहाँ पर Na, ठीक है, Na प्लस Cl, ये क्या बनेगा आपका। ठीक है, इसके पास एक है तो इसने क्लोरीन को दे दिया अष्टक पूरा करने के लिए, तो ये आपका बनेगा NaCl। ठीक है, तो ये आपका यौगिक बना एक, इसी को कहते हैं आयनिक यौगिक। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं यहाँ पर हम Mg प्लस Cl2। ठीक है, यहाँ पर Cl2, तो ये भी क्या करेगा, इसको दे देगा, तो ये बनेगा आपका MgCl2। ठीक है, तो ये आपका जो यौगिक बना यही आपका क्या कहलाएगा, आयनिक यौगिक कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो आप इसकी परिभाषा कैसे देंगे, तो यहाँ से लिखिएगा कि धातु एवं अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, वैद्युत संयोजक यौगिक। ठीक है, बहुत ही सिंपल से आपकी परिभाषा। देखिए यहाँ पर मैंने शॉर्टतम लिखा है। ठीक है, यहाँ से शॉर्टतम लिखिए कि धातु और अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाएंगे, आयनिक यौगिक कहलाएंगे। और ये आप उदाहरण में लिख दीजिएगा, NaCl, MgCl2, CaO, CaCl2। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से आपकी परिभाषा बनेगी। ठीक है, लेकिन समझना जरूरी होता है। ठीक है, आप समझ जाएंगे तो आप इसकी परिभाषा वैसे दे सकते हैं। तो समझना मेन है। ठीक है, ज्ञान होना जरूरी है, रटना नहीं, ज्ञान होना उसका जरूरी है। तो आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से लें और अच्छे से इस प्रश्न को कंप्लीट करें। मिलते हैं आपसे इसी तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ। देखिए इस चैनल के ऊपर आप सभी को इम्पोर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला दी गई है, वहाँ से आप इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कंप्लीट कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आप सभी को सभी विषय के यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए जाएंगे और इस चैनल का मेन उद्देश्य यही है, आप सभी को अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करवाना। आप इस बार टॉपर करेंगे। ठीक है, तो इस चैनल से आप सभी को काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी टॉपर बनने में। तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करें, मैं आपको जो बता रही हूँ यहाँ पर। तो आप सभी को इम्पोर्टेंट की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं।